हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BST वॉरियर्स। BST वॉरियर्स चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आप लोग ये वीडियो पहुँचाएँ, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, BST वॉरियर्स के बारे में। और जो भी न्यू बंदे जो आते हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन्स आते हैं, नॉर्मल सा मैं भी करता हूँ, बहुत सारे पर्सन्स करते हैं कि वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो खैर वो तो उनके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना। इससे आपको जो भी मेरे वीडियोज आएंगे वो सारे पसंद होंगे। और जो भी वीडियो में जो भी डाउट्स आपको, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे बताता हूँ, उन टॉपिक में जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या पर्सनली मैं उस सारे डाउट्स को इकट्ठा करके उस पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे चैप्टर 2 खत्म होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के डील करूंगा, केस स्टडी डील करने का तरीका भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया था। वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 है, यानी उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 में मैंने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स बताए थे। मेनली हेनरी फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हेनरी फ्यूल के 2 प्रिंसिपल्स को डील किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल का था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। दैट मीन्स वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ओके, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यानी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हेनरी फ्यूल का 3rd प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में है क्या, तो जैसा कि यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इसका मैंने डेफिनेशन लिख करके रखा है, इसके सिग्निफिकेंस मैंने लिख करके रखे हैं। तो चलिए हम लोग इस सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन को डील करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का, वो पहला पॉइंट है, इट रेफर्स टू जनरल रूल्स। इट रेफर्स टू जनरल रूल्स रेगुलेशंस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये क्या है, जनरल रूल्स है, रेगुलेशंस है, किस चीज के लिए, सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक वे में, यानी सब कुछ एक तरीके से, एक सही तरीके से चले, उसके लिए हम लोग क्या बनाए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं। यानी ये जनरल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सिस्टमैटिक वर्क को फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक वर्क करने में हेल्प करते हैं, इसलिए बनाए गए हैं। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड लाइन हम लोगों का क्या है, इट इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर लेवल एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। ये नहीं कि सिर्फ डिसिप्लिन सुपीरियर लेवल को ही फॉलो करना है, या सिर्फ डिसिप्लिन सबऑर्डिनेट्स के लिए यानी लोअर लेवल के लिए बनाया गया है। जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, 3rd लेवल, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के अंदर वर्क करने वाले सारे पर्सन्स को, चाहे वो टॉप के हो सबऑर्डिनेट या मिडिल के सबऑर्डिनेट्स हो, उन सारे पर्सन्स को ये रूल्स, प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। ठीक, 3rd पॉइंट हम लोगों का क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का, या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, उनका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट
बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, यानी अगर किसी बंदे को हम हायर कर रहे हैं, हायर मीन्स किसी बंदे को हम वर्क के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्यूट कर रहे हैं, कोई वर्क उसको डिप्यूट कर रहे हैं, तो उस जगह पे हमको क्या करना है, उससे पहला इफ यानी उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं हम लोग। उस एग्रीमेंट में सारा रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन, वर्क कैसे करना है, कब आना है, कब जाना है, ये सारा चीज मेंशन रहता है। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन के थ्रू उन दोनों के बीच में, यानी सुपीरियर जो मुझे वर्क के लिए उस सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर रहा है, और सबऑर्डिनेट जो वर्क करेगा, यानी वर्कर और मैनेजर्स दोनों क्या रहते हैं, दोनों के बीच फेयर और क्लियर एग्रीमेंट रहता है, यानी सब कुछ क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन। तो डिसिप्लिन ये हो गया, यानी अगर डिसिप्लिन प्रेजेंट है किसी भी जगह पे तो वहां का वर्क क्या होगा, क्लियर एंड फेयर वर्क होगा वहां पे। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस यानी इसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिसिप्लिन का? डिसिप्लिन क्रिएट्स, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट्स बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो है, जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन होता है, यानी वर्कर टॉप लोअर का रिलेशनशिप जो होता है डिसिप्लिन के थ्रू, वो बेटर रिलेशनशिप क्रिएट होता है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति लेवल रहते हैं, वर्क को लेकर के, सैलरी को लेकर के, सब कुछ को लेकर के टाइमली रहते हैं, यानी टाइम पे वर्क होना। डिसिप्लिन का मतलब हुआ जैसे आप फिक्स कर दिया गया है कि वर्कर को 8 बजे आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और शाम को 6 बजे वर्क करके चले जाना है, तो ये हो गया, ये सारा चीज मैनेजमेंट और लेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट इसका हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इट ऑल्सो क्रिएट्स बेटर रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पीपल, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंशन है, बिना मेरे इजाजत कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, बिना मेरे परमिशन के किसी भी वर्क को नहीं किया जा रहा है, मेरे परमिशन के थ्रू ही, मेरा परमिशन ग्रांट होने के बाद ही कोई वर्क किया जा रहा है, तो वहां पे डिसिप्लिन मेंशन है। अगर हम मेरे एम्प्लॉय दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसके विदाउट उसके परमिशन के अगर किसी भी चीज को यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन शो करता है, यानी रेपुटेटेड, यानी उसके नजर में क्या लगता है, यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो वेल रेपुटेटेड हैं। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड। इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन डिस्कस किया था। सो इन दिस प्रिंसिपल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कमांड। कमांड मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, यानी कोई किसी वर्क को डिप्यूट करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बता करके रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल, receives order from and be accountable to one and only one superior. That means, यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलेगा और वो सबऑर्डिनेट उसी एक सुपीरियर के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है डेफिनेशन? एक बार फिर से हम लोग डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, यानी एक और सिर्फ एक सुपीरियर के ऑर्डर को वो फॉलो करेगा, उसी सुपीरियर के ऑर्डर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? डायग्राम में यहाँ पे मैंने बता करके रखा है। फर्स्ट डायग्राम जो हमारा है वो क्या है, सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट एक, यानी एक सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक वर्क दे रहा है, तो वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है। ठीक, डायग्राम में क्लियर पता का चल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है। बट इन दिस डायग्राम सुपरवाइजर एक, सबऑर्डिनेट एक, ठीक, सॉरी
सबऑर्डिनेट एक और सुपरवाइजर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स मिल करके एक ही पर्सन को एक टाइम पे बहुत सारा वर्क दे रहे हैं। ठीक, फिर से सुनो, डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट सिंगल, सुपरवाइजर्स मैनी। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड होगा, यानी मल्टीपल कमांड्स उस एक सबऑर्डिनेट को मिल रहे हैं। तो जैसे ही एक सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने वाले बहुत सारे सुपरवाइजर्स होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, तो वो पर्सन क्या होगा, कंफ्यूज होगा, वो सही तरीके से वर्क नहीं हो कर पाएगा, वो रेस्पॉन्सिबल सबके लिए नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन में क्या बताया था, अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। यहाँ पे अकाउंटेबल का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल, सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर के लिए ही वो रेस्पॉन्सिबल होगा, सब सुपीरियर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कोई काम दे रहा है तो वो इजीली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है। ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड में, अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है तो, लेकिन जहां पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड है वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज। अब एक पर्सन को, एक आदमी से एक वर्क मिल रहा है एक टाइम पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस सबऑर्डिनेट का, उस पर्सन का एफिशिएंसी लेवल, काम करने का, कार्य करने का क्षमता जो होगा, पावर जो होगा, टेंडेंसी जो होगा, वो इंक्रीज होगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, देयर इज नो कंफ्यूज्ड सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट्स। अब जैसे ही एक पर्सन यानी एक सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक वर्क दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन अराइज ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड जहाँ पे क्रिएट होगा, जहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट नहीं रहेगा, वहां पे कंफ्यूजन अराइज होगा ही होगा। ठीक, समझ में आया। दो प्रिंसिपल्स डील किए थे, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन अराइज हो रहा होगा कि एक यूनिट का एक प्लान, दैट मीन्स व्हाट। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। सपोज दैट एन ऑटोमोबाइल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑटोमोबाइल्स का मतलब आप लोग बोल सकते हो नॉर्मली क्या, दो तीन चीज का प्रोडक्शन करते हैं। सपोज एक कंपनी है, जैसे सेलफोन की कोई कंपनी ले लो, सैमसंग ले लो, तो सैमसंग क्या करती है, सैमसंग फोन्स भी बनाती है, टेलीविजन यानी टीवी वगैरह भी बनाती है। ठीक, टीवी का भी सेट बनाती है, फोन सेट्स भी बनाती है, सेलफोन्स भी बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो गए हैं, उसके दो अलग अलग डिविजन है। एक डिवीजन उसका क्या कर रहा है, सेपरेटली फोन का सॉफ्टवेयर, फोन का पार्ट्स, फोन बना रहा है। एक डिवीजन उसका क्या कर रहा है, टेलीविजन बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन दो। तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी उन दोनों डिवीजन को अलग कर देना है, दोनों डिवीजन में अलग अलग मैनेजर्स को डिप्यूट करना है, दोनों डिवीजन का अलग अलग प्लान होगा। यही चीज यहाँ पे बताया, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी एक यूनिट का सिर्फ एक प्लान होना चाहिए। ठीक, जैसा कि यहाँ से आप लोगों का क्लियर यहाँ से भी हो जाएगा, देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान, यानी एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए। जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि सेल फोन बना रहा है तो सेल फोन का प्लानिंग मैनेजर अलग होगा, वो अपना अलग एक्टिविटी करेगा। और टेलीविजन बना रही है सैमसंग, तो उसका हेड अलग होगा, वो अपना अलग एक्टिविटी करेगा। ठीक, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी एक हेड होना चाहिए एक प्लान का, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हो रहा है उसमें,
सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं। आप इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है कि वन हेड वन यूनिट मीन्स वन प्लान, या वन हेड फॉर वन प्लान, इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। तो बेनिफिट्स हम लोग क्या मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट्स जो हम लोग देखेंगे वो पहला बेनिफिट्स हम लोग का है, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। तो अब क्या है, सब एम्प्लॉय का जैसे ही हम सेपरेट कर दिए, वन यूनिट वन प्लान कर दिए हैं, तो क्या होगा, सिर्फ उस यूनिट के एम्प्लॉय का उसी यूनिट पे ध्यान जाएगा, उस यूनिट में जिस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही होगी, उसी पे ध्यान जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव उसका अटेंड करना है। ठीक, डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा उसका एनर्जी। ठीक, समझ आया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेट डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब क्या होगा कि एक ही वर्क को हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी रिपीट नहीं करेंगे। अगर वन हेड फॉर वन प्लान हो, यानी एक हेड एक प्लान के लिए है, तो यहाँ पे वर्क को रिपीट नहीं किया जाएगा, इजिली वर्क होगा। दैट्स क्लियर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।